गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो की इस लेक्चर में आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर हमेशा समाज में हमें दो मत दिखाई देते हैं। ठीक, कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है सती प्रथा एक अवलोकन। ठीक, आज सती प्रथा के विषय में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और जानेंगे कि समाज के लिए यह आज आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या कभी ये आवश्यक था। ठीक, चलिए इसको एक घटना के माध्यम से समझते हैं। सितंबर 1987 की बात है। हर समाचार पत्र की सुर्खियां थीं देवराला का सती रूप कंवर कांड। राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में रूप कंवर नाम की महिला अपने मृत पति के साथ चिताग्नि में भस्मीभूत हो गई, यानी पति के साथ चिता में जलकर राख हो गई। इस खबर के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जैसा कि समाज में हमेशा ही होता है। परंपरावादियों ने इसका समर्थन करते हुए रूप कंवर को देवी की उपमा दी। परंपरावादी यानी जो इस परंपरा को सही मानते हैं। ठीक, उन्होंने इसको रूप कंवर को क्या माना? देवी की उपमा दे दी। ऐसी देवी जिसने हंसते हंसते पति के साथ अग्नि में स्वाहा होकर सतीत्व की मिसाल पेश की। कुछ ने रूप कंवर की प्रशंसा में शौर्य गीत तक बुन दिए, उसे पूजनीय बना दिया, उसे सांस्कृतिक परंपराओं की वाहिनी घोषित कर दिया गया। ठीक, ये कहा कि हमारी संस्कृति को जिंदा। ऐसा माना जाता था कि यदि इस प्रकार की स्त्री समाज में रही तो समाज में हमेशा जो हमारी परंपराएं हैं वो जीवंत रहेंगी। ठीक, यही रूढ़िवादी मानसिकता मध्यकालीन भारत में भी रही होगी। मध्यकालीन भारत मतलब मुगल पीरियड, जब हमारे देश में मुगल थे। इसी कारण सती प्रथा जैसा अमानवीय हत्याक्रम हमारे सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा बन गया था। ठीक, देखिए इस लेख के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस घटना या प्रथा को अनुचित पक्षों पर तर्क वितर्क करना नहीं है। ठीक, बल्कि क्या है, सती प्रथा तो थी ही सामाजिक कलंक, यह तो सार्वजनिक रूप से स्थापित सत्य है। इसका कानूनी और सामाजिक बहिष्कार पहले से ही हो चुका है, इसलिए इसके अनुचित पक्षों पर चर्चा करने का अब कोई अर्थ नहीं है। ठीक, अब आवश्यकता क्या है? जरूरी यह है कि हम यह अवलोकन करें कि सती दहन जैसी कुप्रथाओं के पीछे आधार क्या होता था। ठीक, आखिर ये लाया क्यों गया समाज में? ठीक, सामाजिक मानसिकता क्या रहती थी? क्या सच में इसकी पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति और उसके रीति रिवाजों का प्रभाव होता है? विश्व के सबसे प्राचीन व उत्कृष्ट कहे जाने वाले भारतीय संस्कार क्या ऐसी कुप्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं? ठीक, जहाँ एक एक जीव को भी कहा जाता है कि उसको भी मत मारो, उसको भी मतलब उसको भी किसी तरह से चोट मत पहुंचाओ। तो क्या ऐसी संस्कृति यह बता सकती है कि एक जिंदा नारी भी तो, उसके भीतर भी जान है ना? फिर ऐसा कैसा कहा जा सकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है ऐसे जिंदा नारियों को जलाने की बात करती है? कदाचित नहीं करती। ठीक, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि सती जैसी कुप्रथाएं क्यों अस्तित्व में आई और इतने लंबे समय तक भारतीय जनजीवन को कैसे झुलसाती रही। ठीक, आइए इसी विषय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक, दरअसल सती होने के वास्तविक तात्पर्य को ना जानने के कारण ही इसका विभत्स रूप समाज में देखने को मिलता है। ठीक, सती शब्द का वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता और इसलिए इसका क्या करते हैं, एक ऐसा रूप कर दिया कि जो पत्नी जो है पति के साथ जल के मर जाए वही सती मानी जाएगी। ठीक, सती की मौलिक परिभाषा क्या है, इसकी सही जानकारी थी नहीं। बस कुछ स्वार्थी व अहंकारी मानसिकताओं ने इसके साथ प्रथा शब्द जोड़कर भारत के ललाट पर सती प्रथा का कलंक मढ़ दिया। ठीक, सती शब्द आपने सुना होगा, लेकिन सती प्रथा जो है वो आपने मुगल पीरियड में ही सुना होगा। भारतीय ग्रंथों या साहित्य में सती शब्द का तो वर्णन मिलता है, पर पति के साथ चिताग्नि में जलने का संदर्भ कहीं नहीं है। ठीक, इस प्रकार की आत्मदाह की परंपरा का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है।
जरा विचार कीजिए, यदि प्राचीन भारत में ऐसी विभत्स प्रथा का कोई अस्तित्व होता तो राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात उनकी तीनों रानियां भी अपना देह का त्याग कर देती, है कि नहीं? पॉइंट है ना इस बात में। अफसोस होता है ऐसी मानसिकता पर, ठीक, जिसने इन भारतीय महिलाओं के महान त्याग को सती प्रथा जैसी कुरीति से जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 घटनाएं हमने देखी। राजा दशरथ की पत्नियों की बात की, है ना, कि जिन्होंने राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सती प्रथा, सती वो भी थी, है ना, लेकिन सती प्रथा मतलब कि आग में कूदने का प्रकरण नहीं लिया था। ठीक है, उन्होंने आग में कूद कर के जान नहीं दी थी। ठीक, द्वापर युग की भी घटना हमने देख ली और कलयुग की भी देख ली, है ना, पद्मावत जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। उन्होंने भी क्या था, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो पति के साथ थोड़ी न चिता में कूदी थी, बल्कि जौहर कुंड में कूदी थी। किस लिए? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। उन्हें पता था कि यदि खिलजी जो था वो युद्ध में जीत गया था, ये खबर उनको आ गई थी, और ये उनको पता था कि खिलजी जैसे युद्ध में जीतेगा वो क्या करेगा, महल पे अटैक करेगा और सारी नारियों को अपने साथ लेकर चला जाएगा और उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है। ठीक, इसी बात से बचने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो पद्मावती थी उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके आगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको और लंबा नहीं कर सकते। ठीक, सती होने का तात्विक अर्थ क्या होता है अगले लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, आप लोग शायद इसमें से बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, लेकिन आप देखिए विषय यही है जो आपके समक्ष मैंने रखा है, और जो भी उदाहरण रखे हैं मैंने शास्त्र ग्रंथों के अनुसार रखे हैं। तो जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।